हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संविधान का अनुच्छेद से क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो ये है हमारे 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो ये हैं हमारे 395 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये हमारा किसमें, अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ये हमारा किसमें, अनुच्छेद 511 में। नागरिकता हमारी किसमें, 5 से 11 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो निश्चितता प्रदान किसमें करता है, हमारा 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, ये हमारा करता है अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो किसमें करता है ये, क्या अस्पृश्यता का निषेध में अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो ये हमारा करता है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये हमारा देता है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस में दी गई है, 19I में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है हमारा 24। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो किसमें है, हमारे आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये हमारा करता है आर्टिकल 32। कौन सा करता है, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो किसमें उल्लेख है, हमारा 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक किसमें, हमारे 36 से 51 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो किसमें देता है, आर्टिकल 40 में। किसमें देता है, आर्टिकल 40 में। 42 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42 में संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो किसमें की गई है, अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग एवं वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये करेगा अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है, अनुच्छेद 51 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो किस में प्रावधान किया गया उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं।
तो किसमें लोकसभा के उत्तरदायी हैं? आर्टिकल 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो किसमें मंत्रिपरिषद के आधारभूत नियम किसमें? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन किसमें? आर्टिकल 75 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मान्यवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद से होती है? 76 से। कौन से होती है? अनुच्छेद 76 से। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा 6 माह के अंतराल की जो अनिवार्यता का उल्लेख करता है वो हमारे होता है अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को किसमें कौन सा अनुच्छेद से भंग करता है? अनुच्छेद 85 से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है हमारा अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक किसमें हमारी? 108 में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है ये हमारा? अनुच्छेद 108C में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा हमारी दी गई है अनुच्छेद 109 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो इसमें हमारा कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमारे संचित कोष से संबंधित हैं? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146(3), अनुच्छेद 148(6), ये हमारे तीनों संचित कोष से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सी शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद से जारी करता है? 123 से। अनुच्छेद 123 से। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उस पर महाभियोग चलाया जाता है? वो अनुच्छेद 111 के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के जो अंतर परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, वो कौन से अनुच्छेद से लेता है? वो हमारे लेता है अनुच्छेद 143 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी हो गई? तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 141। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये हमारा अनुच्छेद में है अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, वो किसमें? हमारे अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? 233 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये किस पर करती है? ये हमारी करती है अनुच्छेद 245 में। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? वो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, वो कौन से अनुच्छेद के तहत हैं? तो ये है हमारी 248 के अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है?
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक कानून बना सकती है? तो ये हमारा बना सकती है 252 के तहत। कौन से अनुच्छेद के? 252 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हमारा कौन सा करता है? अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? वो हमारा कौन से अनुच्छेद में है? वो हमारा है अनुच्छेद 253 में। कौन सा अनुच्छेद? 253 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये हमारे हैं 256 से 263 तक, अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो कौन से अनुच्छेद? 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में हमारा? ये है हमारा आर्टिकल 280 में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से आर्टिकल में बताया गया है? यह अनुच्छेद 300 का में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को समावेश किया गया है? तो ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 311 में। सुनवाई का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 311 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये हमारा करता है अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 311 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो कौन से में प्रावधान किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के लिए। तो ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 315 में। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 अनुच्छेद किससे संबंधित है हमारा? तो ये हमारा संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 320 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो ये हमारा किसमें? अनुच्छेद 324 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 331 में। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है हमारा अनुच्छेद 338 ए में। किसमें किया गया? 338 एवं 338 ए में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राजभाषा दर्जा किसमें किया गया? 343 आई में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी लिपि होगी? तो ये हमारा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 343 में। राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, वो आर्टिकल 343 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के निर्देश कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया? 343 में।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो वो की गई है हमारे अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये हमारा करता है अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो राष्ट्रपति हमारी करता है 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। मंत्रिमंडल का शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस आर्टिकल में हुआ है? तो ये हमारा हुआ है अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये हमारा कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किस से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्था करने का उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? 368 किसके संबंध में है? तो ये हमारा है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। 368 में संशोधन कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में किया है? 356 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में की गई है? ये हमारी की गई है अनुच्छेद 370 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया? 371 क में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दर्जा प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को। 370 में विशेष दर्जा प्रदान किसे है? जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध ये हमारा है राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है? तो ये हमारा उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो किस राज्य से संबंधित हैं? ये हमारे मिजोरम राज्य से। 371 जी में दिए जो उपबंध हैं वो किससे संबंधित हैं? मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये हमारे किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो किसमें की गई है? 29 व 30 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किसमें करेगा? ये अनुच्छेद 350 में। अगला क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो ये हमारा क्या है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है हमारे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अगला है अनुच्छेद 75 में क्या है हमारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है हमारी। अगला है 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। 164 में है हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो इसका हमारा सही आंसर है, इसका हमारा सही आंसर कौन सा है, पहला सही है। कौन सा, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में द्वारा प्रदान किया गया है। तो किसमें किया गया है हमारा, ये हमारा किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में, समानता का अधिकार 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ये हमारा किससे संबंधित, अनुच्छेद 51 से। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो हमारा अनुच्छेद 323 में हमारा क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है। और अनुच्छेद 324 में क्या है हमारा, निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 में हमारा क्या है, लोकसभा के सदस्य का आरक्षण है। अनुच्छेद 320 में क्या है हमारा, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। 355 क्या है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। तो किस अनुच्छेद दी थी, 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। कौन से अनुच्छेद के तहत किया था, तो उन्होंने किया था अनुच्छेद 143 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसका हमारा सही आंसर है, इसका सही हमारा आंसर है 258 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय परियोजना में नहीं लाया जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है हमारा 14 से 18 में। सूची फर्स्ट को सूची सम्मिलित सेकंड कीजिए। तो इसमें है हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें है, भारत नियंत्रक परीक्षक किसमें है हमारा 148 में। वित्त आयोग किसमें है हमारा 280 में। प्रशासनिक अधिकरण किसमें है हमारे 323A में। और संघ लोक सेवा आयोग किसमें है हमारा 315 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये हमारा कौन से अनुच्छेद में, 355 में। कौन से में, 355 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो अनुच्छेद 3 में संसद विधि का क्या नियम है, तो ये है हमारा, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।
अनुच्छेद 3 में कहा गया है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ये हमारा कहा गया है अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये किस में होती है? अनुच्छेद 147 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A में। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किस अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 333 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है, तो कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किसमें कानून बना सकती है? ये हमारे 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो हमारा? अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो क्या उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता उन्मूलन का, अस्पृश्यता इसमें हमारा अनुच्छेद 70 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो ये हमारा किया गया है न, तुम्हारे इसका हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 169 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन से में किया गया है? 335 में।